बातों को मनवाया है, अभी कुछ बाकी। और उसी क्रम में मैं अपने वित्त रहित इन शिक्षण संस्थानों और उनके अंदर काम करने वाले शिक्षकों को देखता हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं साथियों कि 2014 में जब मैं जीत कर गया तो मैंने प्राथमिकता के तहत चीजों को चिन्हित किया। वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के लिए ये 25-30 वर्ष से वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत ये शिक्षण संस्थान यहां चल रहे हैं। उन शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए कोई सेवा शर्त नियमावली नहीं थी। अनुदान वर्षों वर्ष का बकाया था। और इस राज्य की जो परंपरा रही है, आजादी के बाद आज जितने प्राथमिक विद्यालय या राजकीयकृत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है, सब इसी ढंग से निजी प्रबंधन के हाथों खुले। और जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ी, राज्य सरकार को यह आवश्यकता महसूस हुई कि शिक्षण संस्थानों को और बढ़ाया जाए। वैसे उन शिक्षण संस्थानों को घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत किया और तब जाकर उसका सरकारीकरण हुआ। यह बिहार की परंपरा है। आजादी के बाद जितने ऐसे सरकारी विद्यालय महाविद्यालय आप देखते हैं, सब इसी ढंग से वहां तक पहुंचे। इसकी आवाज 2014 के पहले नहीं कभी उठी थी सदन में। न ये वित्त रहित शिक्षक संगठन के लोग भी कभी इन बातों को उठाते थे। बड़ी मजबूती से 2014 में घाटा अनुदान की मांग को हमने सरकार के सामने सदन में उठाकर सरकार को बताने का प्रयास किया कि आप अनुदान देते हैं, माध्यमिक विद्यालयों को छोड़कर इंटर और डिग्री महाविद्यालयों को अगर देखें, सड़क पर खड़ा करें। सदन में तो हम लड़ ही रहे हैं और लड़ेंगे। अगर सड़क पर अपनी मजबूत लड़ाई खड़ा कर देंगे तो मेरी वह लड़ाई और आसान हो जाएगी और हम उसको जल्दी हासिल करेंगे। हासिल तो करना है साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं वादा करता हूं कि बिहार से वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति निश्चित रूप से एक दिन कड़ाके रहूंगी। यह एक संघर्षशील साथी का विश्वास है। जीवन में हमने संघर्ष किया है और हासिल किया। वह पूरे देश में इस शिक्षण संस्थानों को और इस शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने की एक बड़ी साजिश, और उसी का यह एक पाठ है, एक अंग है कि राज्य सरकार उस दिशा में बढ़ने जा रही है कि हम ऐसे सभी वित्त रहित अनुदानित जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं, इंटर महाविद्यालय हैं या संबद्ध डिग्री महाविद्यालय हैं, उनको नए मानक के तहत उसको बंद करो। कैसी नीति है सरकार की, जरा सोचे साथियों। एक तरफ एक कमरे में माध्यमिक विद्यालय खुल रहा है, दूसरी तरफ यह ग्रामोदय उच्च विद्यालय का इतना बड़ा भवन जो राज्य सरकार को स्वीकार नहीं। यह विडंबना है इस राज्य सरकार की सोच का कि शिक्षा को कहां ले जाए। इसलिए मैं खासकर ग्रामवासियों आप जनों को भी संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं, इस राज्य के बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते, क्या उनका हक नहीं बनता कि इस राज्य में हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले? और यह अगर हक बनता है तो इसका दायित्व किसके पर, किसका है? राज्य सरकार। इसलिए साथियों, सबको सोचने की जरूरत है। वह समय आ गया क्योंकि आज के प्रतियोगी मैंने
6 वर्ष तक पूरी ईमानदारी से नियोजित शिक्षकों के लिए लड़ा। इनके वेतनमान के सवाल हो चुकी है, मानदेय पाने वाले साथी थे, एक आधा अधूरा वेतनमान लड़कर हम नहीं दिलाए, ये भी लड़े, हम भी उनके साथ खड़े रहे, सड़क पर, सदन में, न्यायालय तक, और एक आधा अधूरा वेतनमान इन्होंने पाया है। सेवा शर्तें जो लागू हुई है उसमें बहुत सारी कटौतियां की गई है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले इन वर्षों में आपके इन सवालों के लिए, जैसे मैं पूर्व में 6 वर्ष आपकी आवाज बना हूं, मजबूत आवाज बना हूं, ईमानदारी से लड़ा हूं, आगे भी लड़कर उसको दिलाने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हम इस विद्यालय के परिवार के सभी सदस्यों को के प्रति आभार प्रकट करते हैं और इस सभा में उपस्थित सभी ग्रामवासी, शिक्षक, छात्र और छात्राओं को इस नए वर्ष की शुभकामना देता हूं।